लोगों का प्यार है, बहुत खा लिया था, बहुत अपने आप को मतलब ये कर लिया था कि नहीं अभी ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है फिटनेस पे ध्यान देना। रियल में मतलब हमारी मतलब पिक्चर में जैसे आपको हमने बताया, हाँ बॉन्डिंग एकदम जबरदस्त वाली, हाँ, दोस्तों वाली, हाँ, ड्यूड्स। देहाती मेरा स्टाइल है, मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ, मेरे को हिंदुस्तान का डांस मैंने सीखा है, क्लासिकल सीखे, मैंने इंडियन फोक सीखे हुए, तो मेरे नस नस में, चाहे आप वो ततर ततर कर लो या मल्लारी ले लो या खली बली ले लो या बम बम बोले ले लो, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे नस नस में बैठी हुई है। मास्टर जी गजब बेइज्जती हो रही है मेरी कि पंजाबी हूँ हाँ। और डांस का डी भी नहीं आता मुझे। सक्षम आपको तो खूब सिखाया है और देहाती डिस्को, तो कुछ ऐसा मुझे भी सिखा दीजिए कि कम से कम कहीं जाऊं तो वैसी वाली बेइज्जती। एक मीम है यूट्यूब पे, गजब बेइज्जती का कोई मोमेंट चाहिए ना आप कर सके। मतलब मुझे इतना सिखा दीजिए क्योंकि आप मेरे साथ हैं कि अब से मैं जाऊं तो बैठे सिखा दो, चलेगा? बैठे सिखाइए। देखो बहुत इजी हम दोनों करते हैं। तन मन भस्म चढ़ा करे मन का तन मन अब राइट घुमाने का, राइट, और राइट को दिल पे बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। सक्षम मास्टर जी ने तुम्हारी इतनी तारीफ करी, मतलब वो तो अकेले बैठ रहे थे इंटरव्यू के लिए, मैं कह रहा था, कह रहे नहीं सक्षम को जरूर बुलाओ। तो ऐसा क्या जादू कर दिया सक्षम ने मास्टर जी पे कि एकदम फैन हो गए आपके? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते करना चाहूँगा। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, यहाँ के क्रू मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, खास करके मास्टर जी मेरे को अपने बेटे की तरह मानते हैं, मैं भी उनको मतलब रियल में मतलब हमारी मतलब पिक्चर में जैसे आपको हमने बताया, हाँ बॉन्डिंग एकदम जबरदस्त वाली, हाँ, दोस्तों वाली, हाँ, ड्यूड्स। और मैं भी मास्टर जी को पापा जैसे मानता हूँ, वो एकदम प्यार से बताते हैं कि कभी नहीं ऐसा हुआ कि वो डांटते। मास्टर जी सबसे पहले आपकी जवानी का क्या राज है? मतलब मैं आपको सालों से देख रहा हूँ, और अब सालों से देखने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ और ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम कब से आपको देख रहे हैं, लेकिन अब मैंने देखा तो आप मतलब रिवर्स गियर आपने लगा दिया है। वो लोगों का प्यार है, बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे, और रिवर्स गियर का है कि जनरेशन जैसा चाहती, जनरेशन अभी फिटनेस पे बहुत ध्यान देती है, तो बहुत ज़रूरी है फिटनेस पे ध्यान देना। और बहुत खा लिया था, बहुत अपने आप को मतलब ये कर लिया था कि नहीं अभी ठीक है, लेकिन डांस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब जाके डांस पे बहुत फर्क पड़ा। जैसे लाइट हो गया, ऐसे ही डांसिंग फिल्म लेके आ रहा हूँ देहाती डिस्को, जिसमें भरपूर डांस है और पूरा हिंदुस्तानी डांस है, हिंदुस्तानी कल्चर का डांस है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो फिटनेस का राज है, या जो मैंने जो भी किया मेरी ऑडियंस के लिए किया, वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो चाहती है। कभी कभी तो ऑडियंस नाराज भी हो जाती, नहीं पहले आप तो चबी से थे, वही अच्छे थे वो लेकिन फैमिली है मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है विधि है, सौंदर्या है, मेरी मम्मी है, इनके लिए, इनके साथ और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारनी है, तो फिट होना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल फिट होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब आपके लिए भी एक मैसेज है कि फिट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे डांस तो खैर आप पहले भी कमाल का करते थे, और जब भी मतलब आप जब डांस करते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि कोई भी डांस करता है, जहां बैठा है वहां डांस करता है। तो देहाती डिस्को का आइडिया कहां से आया कि मतलब डिस्को, लोग तो मॉडर्न जमाने की तरफ जा रहे हैं और आप एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट लेके आए देहाती डिस्को, ये किस तरह से सोचा आप? देखिए देहाती डिस्को का मेरे जहन में बचपन से बेसिकली कहानी पकड़ लो, या अब कहानी पकड़ लो, या अब आ रही है इसलिए पकड़ लो, देहाती मेरा स्टाइल है। मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ, और हिंदुस्तान में मेरे को हिंदुस्तान का डांस मैंने सीखा है, क्लासिकल सीखे, मैंने इंडियन फोक सीखे हुए, तो मेरे नस नस में, मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। अभी मैंने 35 साल कोरियोग्राफी में वही कर रहा हूँ, चाहे आप वो ततर ततर कर लो या मल्लारी ले लो या खली बली ले लो या बम बम बोले ले लो, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे नस नस में बैठी हुई है। तो जब मनोज शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर मेरे पास आए थे एक्टिंग के किसी और रोल के लिए आए थे, तो मैंने बोला थी मैं एक्टिंग तो करता नहीं, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, मुझे कोरियोग्राफी करनी है अच्छी। तो नहीं मास्टर जी आपको करना है। तब मैंने उनको देहाती डिस्को की कहानी सुनाई कि एक बाप बेटी की कहानी, क्योंकि मेरे पिताजी डांसर थे जी, उनका सपना था कि वो डांस मास्टर बने, वो ख्वाब लेके मैं निकला था और कहीं ना कहीं उसको पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे रिलेशन पता थी फादर और सन की, जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई थी, तो वो रिलेशन को लेके, हिंदुस्तानी कल्चर को लेके, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहानी में अपने आप एक मोड़ आने लगे। मोड़ आता है तो मुझे ये पता चला कि यार हमारा हिंदुस्तानी कल्चर का डांस बहुत पीछे रह गया, लोग क्लासिकल के फॉर्म को जानते ही नहीं है। मैं अगर क्लासिकल किसी लड़के को बोलूँ या इंडियन फोक बोलूँ
तो ऐसे करता है। हाँ, इंडियन फोक पता है, क्लासिकल है। क्लासिकल में कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, छाऊ है, इंडियन फोक में पंजाबी है, लावनी है, गरबा है, कितने सारे। तो वो चीज़ जो मिस हो रही थी, और वो लेकिन वो करते हैं, हिंदुस्तानी स्टाइल करते हैं गणेश आचार्य का, लेकिन वो जो मिसिंग था कल्चर, वो इस फिल्म से लेके आए देहाती डिस्को से। और इसमें बेसिकली ये भी नहीं है कि मैं बाहर के कल्चर का अपमान कर रहा हूँ। मैं बाहर के कल्चर जो भी डांस है, हिप हॉप है, लॉकिंग पॉपिंग है, हाउस है, या जो भी कंटेम्प्रेरी, मैं खुद सीखता हूँ। आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर उठ के मेरे पास आए और घमंड की बात करेंगे तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आप अपने जगह बहुत अच्छे हो, मेरी हिंदुस्तानी कला ज़्यादा अच्छी है, मैं उस पर गर्व करता हूँ। तो ये बेस पे पूरी फिल्म बनी है देहाती डिस्को। सक्षम, आपको मास्टर जी ने कैसे ढूंढा, या आपने मास्टर जी को ढूंढा, किस तरीके से? ये उनसे पूछूंगा, लेकिन आप बहुत प्यारा बोलते हो, तो हम चाहेंगे कि आप अपने तरीके से बताओ कि कैसे मास्टर जी मिले आपको। तो सबसे पहले मनोज सर का कॉल आया था, तो वो कहते हैं कि एक हमको एक्टिंग वाला डांसर बच्चा चाहिए। एक्टिंग वाला डांसर बच्चा, वाह। तो सर कहते हैं कि मैं आपको एक डायलॉग की स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, वो आप मेरे को करके देना, ठीक है, व्हाट्सएप पर सेंड करना। तो मैंने वो लर्न किया सब कुछ, तो मैंने भेजा उनको। तो वो फिर मेरे को मुंबई बुलाया, कहता है, वो कहते डन है। फिर मेरे को मुंबई बुलाया गया। फिर उसके बाद तुमको एक डांस का वीडियो भेजा गया, फिर तुमने उस डांस का वीडियो का प्रैक्टिस किया, गाने का। अच्छा, पहले एक्टिंग का भेजा, मिला अच्छा है, मनोज ने बोला अच्छा है। फिर एक डांस, हमारा गाना है, कौन सा गाना था अपना, इंग्लिश वाले किसको, मट मट मेला करके मेरा फिल्म का भी गाना आएगा, उसका इसने वीडियो भेजा। तो मनोज ने, बेसिकली मैं स्कॉटलैंड था, मनोज ने वो वीडियो देखा और बोला, फिर इसने वो वीडियो शूट किया और भेजा, फिर इसको मुंबई बुलाया। कैसे भूल जाता है? तो आपके तो दोस्तों में, अड़ोस पड़ोस में एकदम स्टार बन गए होगे कि जाके गणेश आचार्य के साथ लड़का फिल्म कर रहा है, हैं? अब तो मजा आता होगा जब जाते हो लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं। हाँ। क्या बोलते हैं? मैं भी लूंगा। क्या बोलते दोस्त? वो कहते हैं कि बहुत अच्छी तो एक्टिंग कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा ट्रेलर है, बहुत अच्छा गाना है, सब कुछ। ऐसा भी बोलते होंगे, मास्टर जी से मिलवा देना, अप्रोच लगाते हैं? वो पूछते हैं मास्टर जी का नंबर है, मास्टर जी का नंबर है। अच्छा मास्टर जी, सक्षम जैसा बच्चा जिसको आज गणेश आचार्य सीधे फिल्म में ले लेती है, टैलेंट यहाँ तक पहुँच गया, मतलब नहीं तो स्ट्रगल्स हमने देखा है मुंबई में, लोग सालों साल स्ट्रगल करते हैं और कई बार स्ट्रगल में ही खत्म हो जाते हैं। तो आपकी भी जर्नी जो है, आपके फादर डेथ के बाद जो शुरू हुई, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। बड़ी मतलब एक मोटिवेटिंग कहानी है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पता चलनी चाहिए। और डांस एक ऐसी चीज़ है जो हम सब करते हैं, कोई बाथरूम में करता है, कोई सीट पे करता है, अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं जहाँ हूँ वहाँ करता हूँ। तो बीइंग अ ग्रेट डांसर, थोड़ी सी अपनी कहानी भी बताइए आप। देखिए क्या है कि मैं मुंबई शहर के सांताक्रूज एरिया स्टेशन के यहाँ प्रभात कॉलोनी से छोटे से शहर में मैंने जन्म लिया, और छोटा सा एक हल्का सा स्लम एरिया है, वहाँ से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। जब मेरे फादर गुजर गए तो मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, शायद हम एक दिन का खाना या एक हफ्ते का खाना भी नहीं हो। तो मैंने अपनी स्टडी छोड़ के, मैंने जब मैं 12 साल का था, मैंने जूनियर आर्टिस्ट ज्वाइन किया, बैकग्राउंड आर्टिस्ट होता ना वो। लेकिन मेरे पिताजी की वॉइस मुझे सुनाई देती थी कि उनको डांस मास्टर बनना है, उनको डांस मास्टर बनना है, बहुत बड़े डांसर थे। तो मैंने 12 साल में वो किया, 14 साल में ग्रुप डांसर ज्वाइन किया, 16 साल में बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे कमल मास्टर जी, उनको असिस्टेंट किया, और यंगेस्ट कोरियोग्राफर था मैं इंडस्ट्री में। 18 साल की उम्र में मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर किया, क्योंकि मेरे पिताजी का ख्वाब था, मेहनत थी। कई बार स्ट्रगल ऐसा हुआ है कि कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने धक्के मार के ऑफिस से निकाल दिए, कई ने सिर्फ घुमाया, कई आर्टिस्टों को ने घुमाया, लेकिन एक उम्मीद थी, कॉन्फिडेंस था कि जिस वक्त मौका मिलेगा कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। फिर मौका मिला, गोविंदा जी ने मुझे हेल्प की, बहुत स्ट्रगल बहुत था, और वो स्ट्रगल को मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है स्ट्रगल। जब मैं बोलता हूँ मैं स्ट्रगल करके आया हूँ, क्योंकि वो स्ट्रगल आपको, आप याद रहते तो आप ज़मीन से जुड़े होते। राइट, करेक्ट है। जैसे एक फिल्म में एक डायलॉग है, ये मुझे कहता है कि हमारा बहुत नाम होगा, ये होगा, तो मैं कहता हूँ हाँ नाम होना अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नाम आसमान पे, पाँव ज़मीन पे होने चाहिए। तो वो बेसिकली वो स्ट्रगल और वो मेहनत मुझे अभी भी इसलिए याद है क्योंकि मैं ज़मीन से रहना चाहता हूँ। हाँ, बिना स्ट्रगल के कोई भी खाना या कोई भी मेहनत मीठा या फीका नहीं लगता। तो स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
चाहे आप पैसे वाले घर पे जन्म लो या किधर भी जन्म लो, स्ट्रगल से आपको इस बात का एहसास रहता है कि मैंने अपना पसीना बहा के अपनी चीज़ खड़ी की है। आप सुन रहे हो मास्टर जी ने कितना स्ट्रगल किया और आपको छोटी सी एज में इतना बड़ा स्टार बना दिया कि सब लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम सक्षम का इंटरव्यू लेंगे। बोल मैं तो लकी हूँ। मैं लकी, मैं सच में लकी हूँ कि मुझे इतना बड़ा काम मिला, इतना बड़ा मतलब मेरी मम्मा का सपोर्ट मिला। और अगर मेरे को मम्मा मेरे सपोर्ट नहीं करते तो मैं अभी तक यहाँ नहीं होता। कहाँ होता? यहाँ नहीं होता। डांस की लाइन में नहीं होता। नहीं, ये सच्चा डांसर है, मतलब ये इसने सीधा कहा, ये आई थिंक ये इस इंटरव्यू की हाईलाइट होगी इसका ये जवाब कि कहीं नहीं होता तो डांस की लाइन में होता। ये नहीं बोला पढ़ रहा होता, पढ़ नहीं रहा, डांस की लाइन में होता। ये बताऊं, ये इतना प्यारा बच्चा है, मैं इसको इतना प्यार करता हूँ। ये बहुत इनोसेंट है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर छुपा हुआ है। इस फिल्म के बाद इसको अच्छे अच्छे काम मिलेंगे, आप फिल्म देखेंगे तो ये बहुत ही डांसर तो गजब है ही। मतलब बचपन का अगर गणेश आचार्य कहीं खो गया था तो आप इसमें इसको देख सकते हो 100%। और ये एक्टर भी इतना अच्छा है। ये बेसिकली इसने मनोज शर्मा जो हमारे डायरेक्टर है उसको एकदम घोल के पी लिया था। वो 1 महीना जब इसका वर्कशॉप किया था उसने, तो वो पूरा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, वो मनोज ने उसको पूरी स्क्रिप्ट दे दी थी, तो उसमें मेरे भी डायलॉग ले लेता था। और मैं अगर भूल जाऊँ तो मुझे बोलता था ये आप भूल गए सर। मेरे बाप याद कर लेता हूँ। डांट वांट पड़ी मास्टर जी से कभी किसी बात पे? कुछ नहीं, सब परफेक्ट था, सब परफेक्ट, कभी भी नहीं कुछ था ही नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहा मास्टर जी? नहीं, कभी भी नहीं। देख रहे हैं मास्टर जी, देख रहे हैं कि नहीं डांटा था? नहीं, एक बार भी नहीं पड़ी। इसकी एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग लखनऊ में शेड्यूल कर रहे थे और लास्ट का क्लाइमैक्स 20 मिनट सिर्फ डांस है। और 2 दिन के बाद हमारी टिकट बुक हो गई। 40 दिन के बाद हमको जाना है, 200-400 लोग की टिकट बुक हो गई, फ्लाइट बुक हो गई। और इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको बुखार आया और कोरोना हम लोग उसके बीच में चल रहे थे। हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे। सुबह ये आया, बुखार आया और ये इसके बाद चला गया होटल। अब हम सब टेंशन में कि क्या होगा, कैसे होगा। पता नहीं ये 12-1 बजे वापस आ गया, दवाई ववाई लेके डॉक्टर के पास एकदम खड़ा हो गया और इसने पूरा 2 दिन में सब खत्म कर दिया। मतलब ये ब्लेस है, ये भगवान के साथ भी ब्लेस है। इसकी माँ इसका बहुत ख्याल रखती है और पूरा जो श्रेय है देहाती डिस्को का इसको जाता है। बहुत बड़ी बात बोल दी। अच्छा मास्टर जी, डांस तो आपके खून में है बचपन से, लेकिन ये जो एक्टिंग का कीड़ा काटा, ये जबरदस्ती करवाया आपसे या आपको लगा कि नहीं कुछ नया करना चाहिए यार, बहुत डांस हो गया? नहीं, मैंने ABCD में एक्टिंग की थी। हाँ, नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि वो अभी नहीं, मतलब जब शुरू किया आपने तो कैसे? मैंने छोड़ दी थी, मुझे एक्टिंग करना नहीं था। मैं कोरियोग्राफी भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे डायरेक्टर जबरदस्ती आए थे मेरे पास एक फिल्म एक्टिंग कराने के लिए कि आप इसमें एक्टिंग करो। और मैं बोला था भैया मैं मेरे से गाने करवा लो, एक्टिंग मत करवा। लेकिन माने नहीं। तब मैंने ये कहानी उनको दी कि कहानी पे काम करो, इसमें मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, ये डांस बेस है, कंफर्टेबल है। तो वहाँ से बेसिकली इस फिल्म में आया। और फादर सन का कनेक्शन है, उनकी बॉन्डिंग है, उनके रिश्ते है, जो मैं बहुत कनेक्ट करता था मेरे डैडी के साथ, या अभी मेरी बेटी के साथ मेरा बहुत कनेक्शन है। आप देखोगे डिजिटली में हम लोग दोनों बहुत ज़्यादा वायरल है, मैं और मेरी बेटी। तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता पता था, इमोशंस पते थे, तो इसलिए ये रोल में ज़्यादा अच्छी तरह कर पाया। अभी जब 27 तारीख को फिल्म रिलीज होगी तब ऑडियंस बताएंगी, लोग आप लोग बताओगे कि मैंने काम अच्छा किया कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने सबको नचाया होगा, मतलब अभी तो क्या है, एक बॉलीवुड कहते हैं, एक साउथ है। साउथ में पुष्पा आई, उसका जो सबसे सुपरहिट गाना वो आपने कोरियोग्राफ किया। तो डिफरेंस क्या लगता है बॉलीवुड स्टार्स को कोरियोग्राफ करना, इधर साउथ में कोरियोग्राफ करना, कुछ है डिफरेंस या? कोई डिफरेंस है, उनके पास भी 2 हाथ पाँव है, हम लोग के पास भी 2 हाथ पाँव है। डांस तो वही होता है, सिर्फ लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बांट दिया हम लोगों ने, बांट दिया कि वो साउथ है, ये बॉलीवुड है, ये भोजपुरी है, मराठी है। मैंने तो एक ही है। अगर लोग बोलते हैं कि भैया बॉलीवुड बहुत संकट में है कि साउथ की फिल्में चल रही है, भैया वही बॉलीवुड ने तो पुष्पा गाना दिया है, गणेश, वही बॉलीवुड का कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, उसने तो दिया है। तो कोशिश यही है कि देहाती डिस्को के बाद बॉलीवुड वाले वापस हमारी फिल्म लेके चालू करें। ऐसा मतलब साउथ वाले जो हैं वो बॉलीवुड की फिल्मों को जो है, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया आप बॉलीवुड से बुला के टेक्नीशियन करते तो बॉलीवुड की फिल्म को भी सपोर्ट कर लो। अच्छा ये बताइए कि अभी तक सबसे आसान किसको नचाना रहा आपके लिए? सबसे आसान और सबसे मुश्किल? सनी देओल को। सनी देओल को नचाना सबसे आसान रहा, मुश्किल रहा? आसान रहा। सबसे आसान रहा? हाँ। कैसे?
क्योंकि उनको जो बोलो कर लेते हैं ना। जिसको आता है उसको तो बहुत बहुत नया चीज़ है, वो बोलता नहीं कुछ और करो, कुछ और करो। ये भी बोलता था मास्टर जी कुछ और करो, और कुछ और करो, कुछ नया नहीं। सनी देओल को मैं बोलूँ ये करने का तो वो कर ले, ये करना तो ये कर ले। तो सबसे आसान मेरे लिए वही है। और सबसे मुश्किल? सबसे मुश्किल हमारे चिची भैया गोविंदा जी। अच्छा, बहुत टफ है। उनकी मेरी जोड़ी बहुत हिट है, अभी रहेगी। लेकिन उनके साथ मैं नई नई चीजें सोचता था। उधर से बेसिकली गणेश आचार्य का जन्म हुआ। ये हाथ का मूवमेंट बोलो या ये बोलो चेहरे का, तो मेरे लिए गोविंदा जी बेस्ट डांसर है, बेस्ट एक्टर है। तो वो मतलब कुछ कुछ अपने भी सजेशंस देते रहते थे बीच में? सजेशन तो कोई करता नहीं है। एक तो यूनिटी वर्क होती है उनका, हम लोग का सब मिला के। लेकिन कोरियोग्राफर जो टेक्नीशियन होते हैं, हर आर्टिस्ट को जो टेक्नीशियन बोलता है वही करने से बेसिकली तालमेल अच्छा हो जाता है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि देहाती डिस्को आने के बाद सब कहेंगे कि बाकी सब खिसको, अब आ गया देहाती डिस्को। तो यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और सक्षम तो ऑलरेडी एक स्टार बन गया है, वो इससे और बड़ा स्टार बन जाए और फिर आगे हम और खूब सारा आपका डांस देखें। और मास्टर जी आपको तो हम देखते ही रहेंगे अभी, मतलब साउथ नॉर्थ कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप छाए हुए हैं और छाए रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू फिल्म देहाती डिस्को, आपको भी। और कब आ रही है तो बताओ पब्लिक को। प्रमोट तो कर दो। 27 मई को आ रही है, प्लीज देखने जरूर जाना। कौन सी फिल्म है? देहाती डिस्को। ठीक है, जरूर देखेंगे हम। बाय बाय, थैंक यू।